हेलो एंड वेलकम टू एसएससी टॉक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 की डिस्क्रिप्टिव कॉपी को। तो एक कैंडिडेट ने हमारे साथ अपनी एसएससी सीएचएसएल 2018 की कॉपी शेयर करी है, तो उनकी कॉपी को हम इसमें इवेल्युएट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको 44 नंबर क्यों दिए गए हैं। आखिर ठीक ठाक लिखने के बावजूद भी इन्हें एवरेज से कम नंबर यहाँ पे क्यों मिले हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी हमारे साथ अपनी कॉपी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पे आप हमें अपनी कॉपी शेयर कर सकते हैं। एंड बिल्कुल मैं आपको अश्योर करवाना चाहता हूं कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं किया जाएगा। सो इस कॉपी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस कॉपी की पीडीएफ आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सीएचएसएल 2019 टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ आराम से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे हो या फिर लेटर हो। सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स बिगन। तो यहाँ पे इनके रोल नंबर एंड सिग्नेचर और इनके थंब इम्प्रेशन मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा था हिंदी लैंग्वेज में, ये यहाँ पे आप देखिए हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। और यहाँ पे इनको ओनली 45 नंबर यहाँ पे अवार्ड किए गए। उनको 45 नंबर, 25 नंबर इनको ऐसे में मिले हैं और 20 नंबर लेटर में मिले। लेटर में तो एटलीस्ट इन्हें 30 नंबर मिल ही सकते थे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारा सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आज के आधुनिक युग में जनसंख्या वृद्धि एक घातक समस्या बनकर विश्व के सामने आई है। भारत जैसा विकासशील देश भी इससे अछूता नहीं रहा। जनसंख्या वृद्धि में अपने कई समस्या को लेकर आई है, जो कि हम 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में देख सकते हैं। आज के युग में जहां भारत की जनसंख्या 125 करोड़ पार करने वाली है, इसके साथ ही हमें संसाधनों की कमी का बोझ भी झेलना पड़ रहा है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही संसाधन लुप्त होते चले जाएंगे। तो काफ़ी मॉडरेट सा, काफ़ी ठीक ठाक सा इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दिया है। अगर इनमें ये कुछ फैक्चुअल डेटा भी प्रेजेंट करते तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता था, बट स्टिल इट्स गुड। भारत में बढ़ रही बेरोजगारी भी जनसंख्या वृद्धि का ही कारण है। इससे आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी को नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो सीमित है। विद्यालयों में बच्चों के लिए सीट की कमी होना भी इस समस्या के कारण है। जो मैं कहूँगा इतना इम्पोर्टेंट था नहीं विद्यालयों में बच्चों के लिए सीट कम होना। इन्होंने एक ही बात को यहाँ पे घुमा के दोबारा लिख दिया। अगर आप एक बार ये लिख चुके हो कि नौकरियाँ घट रही हैं, आर्थिक समस्या इससे पैदा हो रही है, तो आपको दोबारा ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमारा पर्यावरण भी जनसंख्या वृद्धि से अछूता नहीं रहा। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है तथा सीमेंट का जाल बिछाया जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या वृद्धि में चीन को पछाड़कर एक नंबर 1 पर होगा। भारत सरकार द्वारा भी लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। जैसे सरकार द्वारा चलाए गए हम दो हमारे दो अभियान से लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जाए, ताकि देश का हर वर्ग इससे जागरूक हो तथा इस समस्या पर अंकुश लगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी, तो आपको ये पता चल गया होगी कहीं ना कहीं इन्होंने एवरेज सा ऐसे यहाँ पे लिखा है। एक ही बात को इन्होंने घुमा के लिखा है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इन्होंने यहाँ पे पुट नहीं किया है। ऐसा लगता है कि जैसे एक ही पैराग्राफ में इन्होंने सारा लेटर लिख दिया। किसी भी पैरा में मुझे अलग चीज़ इनकी देखने को नहीं मिली। इन्होंने इसके जो इम्पैक्ट हैं वो भी काफ़ी ऑर्डिनरी इम्पैक्ट इन्होंने गिनाए हैं, जैसे विद्यालयों में सीटों का कम होना और इसके अलावा सीमेंट का जाल बिछाया जाना। सो ये मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल कारण इन्होंने गिनाए हैं। इसके अलावा इनको ये भी बताना चाहिए था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। और बात करें जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों की, तो दुष्प्रभावों में ये जो सारे रीजन्स है वो एक लाइन में ये सम अप कर सकते थे। बाकी इसके अलावा इन्हें फैक्चुअल डेटा भी प्रेजेंट करना चाहिए था कि भारत की जनसंख्या इतनी है और दूसरे देशों की जनसंख्या इतनी है। थोड़ा सा इन्हें फैक्ट पे चीज़ें लिखनी चाहिए थी। इन्होंने काफ़ी सिंपल ऐसे लिखा है और इसीलिए इनको काफ़ी कम मार्क्स यहाँ पे अवार्ड किए गए हैं। बाकी आप मुझे बताइए कि इस ऐसे में क्या क्या चीज़ें और लिखी जा सकती थी
ताकि इस ऐसे को और भी अच्छा बनाया जा सके। नाउ नीचे देखते हैं। सो ये है इनका लेटर। आप शिव शिवानी निवासी सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत करवाइए। सो सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, दिनांक लिख दी इन्होंने। प्रिय भाई नमन, आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल होंगे तथा माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस वर्ष तुम्हारी 10वीं बोर्ड की परीक्षा है जो कि अगले महीने से आरंभ होने वाली है। कल ही मुझे पिताजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने तुम्हारे अत्यधिक सेल फोन प्रयोग करने की बात बताई। प्रिय अनुज, हर चीज़ का एक अपना समय होता है। तुम्हारे अत्यधिक सेल फोन प्रयोग करने से तुम्हें इसके हानिकारक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत गहरा असर कर सकता है, जिससे तुम्हारे अंकों में भी गिरावट आ सकती है, जो कि तुम्हें अपने पसंदीदा विषय चुनने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जिससे तुम्हारी भविष्य की पढ़ाई संकट में पड़ सकती है। तो ऐसे ये चीज़ें यहाँ पे पुट अप कर सकते थे। यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। सो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते कि स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, इससे निकलने वाली किरणें, ऐसी कुछ चीज़ें इनको लिखनी चाहिए थी। आशा करता हूँ कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। माता पिता को चरण स्पर्श, तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारा अग्रज शिव। नाउ यहाँ पे देखिए काफ़ी एवरेज से भी कम नंबर इनको मिले हैं, 20 नंबर आउट ऑफ 50, काफ़ी कम नंबर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्हें 25 प्लस नंबर आराम से मिलने चाहिए थे। 25 से 30 के बीच में नंबर इन्हें मिलने चाहिए थे, क्योंकि मैंने ऐसी कॉपीज़ देखी हैं जिन्होंने सिर्फ थोड़े से रीजंस मेंशन किए थे और उनकी वजह से उन्हें काफ़ी 35 प्लस नंबर्स आराम से मिल गए थे। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कैसा है, उसका मूड कैसा है। अगर उसको ठीक लगता है तो इसी पेपर में वो आपको 30 प्लस नंबर भी आराम से अवॉर्ड कर सकता है, और इन्हें एवरेज लिखने पर भी ओनली 20 नंबर यहाँ पे अवॉर्ड किए गए हैं। सो इट्स टोटली ऑन योर लक कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है। सो यहाँ पे इनको ओनली 45 नंबर अवार्ड किए गए हैं। तो यहाँ पे एक बात निकल के ये आ रही है कि आपको ऐसे में काफ़ी अच्छा करना होगा, क्योंकि ऐसे आपका पहले लिखे जाना होता है। तो ऐसे में अगर आपके एवरेज से कम मार्क्स रह गए तो आपका वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके लेटर को भी करेगा, क्योंकि जितने कम नंबर आपके ऐसे में आएंगे उतने ही कम नंबर आने के चांस आपके लेटर में हो जाते हैं। जैसे अगर आपने 30 प्लस स्कोर कर दिया ऐसे में, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका लेटर भी 30 प्लस जाने वाला है। सो ये हम इस कॉपी से कहीं ना कहीं सीख सकते हैं। इसके अलावा हम ये चीज़ें सीख सकते हैं कि हमें सुनी सुनाई बातें नहीं लिखनी चाहिए। हमें कुछ जिनको हम बोलते हैं कि किताबी भाषा का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे इन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं जो हम आपस में संवाद करते टाइम पे बोल देते हैं। सो ये चीज़ें हमको नहीं लिखनी, हमको वही चीज़ें लिखनी है जो फॉर्मली पत्र में लिखी जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप एसएससी CHSL की या फिर CGL की कई डिस्क्रिप्टिव कॉपीज़ को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसा क्या लिखा है। तो ऐसी कॉपीज़ का वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को आप चला के देख सकते हैं। सो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।